आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनकराज का जो ये संवाद चल रहा है, दोनों गुरु शिष्य आज उसी परम स्थिति के पद पर विराजमान है। दोनों में से कोई अब कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, उस स्थिति पर वो पहुंच गए हैं। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि जीवन की धारा ये बहती रहती है, उसे सहारे की जरूरत नहीं है। तो तटस्थ हो जाओ, और जब तटस्थ होना आ जाएगा तभी हम कुटस्थ में हमारा प्रवेश होगा। तो तटस्थ होना साधन है। अगर तुम तट पर बैठ गए और नदी की धार को बहते हुए देखे हम, तो अब हम ये नहीं सोचेंगे ना कि ये धार, ये नदी का पानी कहाँ तक जाएगा, स्वच्छ है अस्वच्छ है क्या है। अब कुछ कर तो पाएंगे नहीं, अस्वच्छ है तो क्या स्वच्छ कर पाएंगे, और अगर स्वच्छ ही है तो प्रश्न कैसा। अगर कुछ करना ही नहीं है, अगर कुछ करने की हम में कोई क्षमता है नहीं, फिर प्रश्न क्यों, फिर उलझन क्यों। तो अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि कर्ता भाव को हटा दो, हमसे कुछ नहीं होने वाला। ना ही मैं ये शरीर हूँ, ना ही मैं ये मन हूँ। ना शरीर मेरे कहने से चलता है, ना मन मेरे कहने से चलता है। अंदर जो भी प्रकृति की जो रचना है ईश्वर ने की है, अपने आप ही सब होता है। खून बनता है, भोजन पचता है, हम सांसें ले रहे हैं बिना कोई चेष्टा के। ये क्या ये हम कह सकते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं भोजन पचा रहा हूँ, मैं खून बना रहा हूँ, मैं सांसें ले रहा हूँ। ये स्वयं होता है। तो शरीर भी स्वयं ही चलता है, सहारे की जरूरत नहीं है। मन भी स्वयं चलता है, सहारे की जरूरत नहीं है। क्या हम अपने छोटी सी सोच को भी रोक सकते हैं? जब आती है तो हम नहीं रोक सकते। जब हमसे कुछ होता ही नहीं तो फिर कर्ता भाव कैसा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तटस्थ हो जाओ, साक्षी हो जाओ, सिर्फ देखो। तो जनकराज क्या कहते हैं कि मैं अपने में स्थित हो गया, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा, उन्होंने अपनी दृष्टि अपनी ओर की और समझा, सत्य को समझा, और फिर सिर्फ समझा ही नहीं, उस सत्य को पाया। तो जनकराज अब आगे क्या कह रहे हैं, कुटस्थ का ही अर्थ है आस्थितः। यह शब्द समझना, क्योंकि जनकराज जी से बार बार दोहराएंगे। मैं अपने में स्थित हो गया हूँ, अब मेरे भीतर कोई हलन चलन नहीं। अब बाहर चलता रहे तूफान, मेरे भीतर कोई तरंग नहीं आती। तरंग आती थी तभी तक जब तक तुम बाहर से संबंध जोड़े बैठे थे, सहयोग या असहयोग, मित्र या शत्रु, राग या विराग। कोई नाता तुमने बना लिया था, सब नाते छोड़ दिए। अब जनकराज को दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। किससे नाता जोड़े, किससे राग करे, किससे विराग करे, किससे मोह करे, किससे द्वेष करे, किससे प्रेम करे। ये सब करने के लिए दूसरे का अस्तित्व होना जरूरी है ना। और जनकराज को दूसरा अब कोई इस सृष्टि में दिख ही नहीं रहा। परमात्मा के अलावा, एक ही चेतना के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जनकराज कह रहे हैं कि मैं शरीर से जुड़ा हुआ था जब तक समझ नहीं थी। मुझे लगता था कि मेरे से ये चल रहा है, इसीलिए मैं उसे सहयोग दे रहा था। लेकिन अब मैं जान चुका कि ये तो सब अपने आप ही चलता है। उसे चलाने वाला परमात्मा, उन्हीं की सत्ता चारों ओर है, वो है, और तो कुछ है ही नहीं। तो 3 शब्द है हमारे पास, राग विराग वितराग। ये सूत्र वितरागता का है। रागी एक तरह का संबंध बनाता है, विरागी भी संबंध बनाता है दूसरे तरह के। किसी व्यक्ति से तुम्हें प्रेम है तो तुम्हारा एक संबंध होता है, फिर किसी व्यक्ति से तुम्हारी घृणा है तो भी तुम्हारा एक तरह का संबंध होता है। मित्र से ही थोड़े संबंध होता है, शत्रु से भी संबंध होता है,
और होता ही है ना, जितना हम मित्र को याद करते उतना ही अगर किसी के प्रति हमारी घृणा होगी तो उस वो भी हमारी याद में ही रहेगा। ये हम भूल नहीं पाते कि इससे हम घृणा करते हैं। तो अब मित्रता का संबंध हो या शत्रुता का संबंध हो, लेकिन दोनों से हम जुड़े हुए तो है ना, और ये जुड़ना ही तो बंधन है। तो किसी से आकर्षण से बंधे हो, किसी से विकर्षण से बंधे हो, बंधे तो निश्चित ही हो। अब मुक्त होना हो तो सारे बंधन से छूटना पड़ेगा। तो ये अगर हम ये चेष्टा करें कि हमें इससे छूटना है, इससे छूटना है, अब इससे मुझे बात ही नहीं करनी है, अब इससे मुझे दूर हो जाना है, अब कोई संबंध रखना ही नहीं, अगर ये हम चेष्टा करें नहीं हो पाएगा। बाहर से तो कर भी ले कि हम उनके साथ ना बोले, देखे भी नहीं, लेकिन मन में तो रहेगा ना, सोच में तो रहेगा ना, दिल में तो रहेगा ना, दिमाग में तो रहेगा ना, वो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए सत्य को जब तक हम समझ नहीं पाते, जब तक हम अपने स्वरूप को पा नहीं लेते, जब तक हमें भी जनक राज की तरह ये पता न लग जाए कि सारे संसार में एक ही चेतना बह रही है परमात्मा की, और कुछ नहीं है, तो स्वतः सब छूट जाता है। फिर छोड़ना नहीं पड़ता, वो अंदर से छूट जाता है, क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश फैल गया अंदर, और उस प्रकाश में सत्य को देख लिया। तो अब अलग से कुछ चेष्टा करे भी तो कैसे करे? अब जनक राज कैसे कहे कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, कि मैं इससे घृणा करता हूँ? कोई दूसरा दिखे तो कहे ना। इसीलिए ये जो हम छोड़ने की जो चेष्टा करते हैं ना, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इससे अच्छा है कि अपने स्वरूप को पाओ, अपने को जानो, अपने भीतर उतरो। जब हम अपने स्वरूप को देख लेंगे, उस आत्म दर्शन को पा लेंगे, तो चारों ओर वही आत्मा, वही परमात्मा दिखेगी। फिर तो हमसे भी वो स्वतः छूट जाएगा। तो छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि छोड़ा है तो किसी दिन अपना भी ले गए। अब हमने ही छोड़ा है ना, तो किसी दिन वापस भी हम अपना सकते हैं। इसीलिए जब तक स्वतः न छूटे तब तक कुछ नहीं होता, और स्वतः छोड़ने के लिए सत्य को पाना पड़ता है। तो तुम्हारा मित्र मर जाए तो भी कुछ खोएगा, तुम्हारा शत्रु मर जाए तो भी कुछ खोएगा, तुम्हारे शत्रु के बिना भी तुम अकेले और अधूरे हो जाओगे। कहते हैं महात्मा गांधी जी कि जब मृत्यु हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना उदास रहे। अब वो कोई मित्र तो थे नहीं, शत्रु ही थे ना, लेकिन मन में कितना, उसको कितनी याद में तो होगा ना, उसके दिलो दिमाग में होगा, उसकी सोच में होगा। अब उनकी मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है उदास हो ही जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी बंधन से तो वो जुड़ा ही था ना, मित्रता का नहीं तो शत्रुता का ही, लेकिन जुड़ाव तो था ही। तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे संबंध है, मित्र से तो खोएगा ही कुछ, शत्रु से भी खो जाता है। तो एक तो राग है, संबंध है संसार से, फिर एक विराग का संबंध है। कोई धन के लिए दीवाना है, कोई धन से डरा हुआ है और भागा हुआ है, किसी के मन में बस चांदी के सिक्के ही तरते हैं, और कोई इतना डरा है कि अगर रुपया उसे दिखा दो तो वह कंपने लगता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति वो कह रहा है कि मैं रुपये को नहीं छूता, तो उससे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं छूते? तो वो बोले मिट्टी है। मैंने कहा मिट्टी को तो तुम छूते हो, अगर सच में ही मिट्टी है तो रुपये को छूते क्यों नहीं? मिट्टी के साथ तो तुम्हें कोई ऐतराज मैंने देखा नहीं। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, बहुत से ऐसे कि मैं रुपये को नहीं छूता। तो रुपये को नहीं छूते, अगर हम अपने मौज शौक के लिए वो रुपये पैसे, चलो हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम भूख प्यास से परे ना उठ गए हो
तो अलग बात है। तो भोजन के लिए पैसे तो चाहिए ना, वस्त्र लेने के लिए पैसे तो चाहिए ना। हम और कुछ ना करें लेकिन वस्त्र तो पहनेंगे ही ना, भोजन तो करेंगे ही ना। तो फिर उस रुपये से, उस धन से इतनी नफरत क्यों कि मैं उसे छूऊंगा नहीं। और अगर सच में वो मिट्टी हो गया है तो मिट्टी, तो हमारा ये शरीर मिट्टी का तो है, तो फिर उस मिट्टी को छूने से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो धन अभी धन ही रहा है, वो मिट्टी हुआ नहीं है, इसीलिए नहीं छूते क्योंकि अलग से पता रहता है कि ये धन है। अगर मिट्टी हो चुका होता तो फर्क ही क्या पड़ता कि वो चांदी के सिक्के है, वो पैसे है, या फिर मिट्टी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। लेकिन फर्क पड़ा, इसीलिए अलग से कह रहा है कि मैं पैसे को नहीं छूता। वे जरा बेचैन हुए, उनके शिष्य भी बैठे थे। वे जरा बड़ी परेशानी में पड़े कि अब क्या कहे, क्योंकि मिट्टी को छुए बिना तो चलेगा नहीं। मैंने कहा बोलो, अगर सच में मिट्टी है, लेकिन मुझे शक है कि अभी रुपया मिट्टी हुआ नहीं, अभी रुपये में राग की जगह विराग आ गया। संबंध पहले मित्र का था, अब शत्रु का हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि पहले से ही, जब से समझने सिखाए तब से ही रुपये को छूता न हो। तो पहले रुपये के साथ मित्रता थी और अब कि मैं नहीं छूऊंगा, शत्रुता पाल ली। तो फर्क क्या पड़ा, जुड़ा हुआ तो है ही ना। पहले मित्रता थी, अब शत्रुता है, लेकिन वो धन से जुड़ा है। तो तुम शीर्षासन करने लगे, उल्टे खड़े हो गए, लेकिन तुम आदमी वही के वही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम वही के वही रहेंगे। पहले पहले भी जुड़े थे, अब भी जुड़े हैं, सिर्फ प्रकार बदल गया। पहले अच्छे लगते थे, अब बुरा लगता है। तो इससे कोई हमें, हमारा जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो हम करते रहते हैं ना बारीक बारीक, इससे कुछ होने वाला नहीं होता। लेकिन ये हमारे अहंकार को पोषित करता है कि देखो मैं कितना त्यागी हूँ, देखो मैं उपवास करता हूँ, मैं उपवासी हूँ, मैं भोजन लेता ही नहीं। तो भोजन का प्रकार बदल जाता है ना उपवास में। और क्या होता है, उपवास करने से प्राप्त क्या किया। अगर हाँ सच में उपवास करके अगर ध्यान में उतर गए और अंदर परमात्मा की झलक देख ली, अंदर कुछ हलचल हुई, अंदर कुछ प्रकाश दिखा, तो और बात है। लेकिन हम उपवास करके खुश हो जाते हैं कि बड़ा ही हमने एक धार्मिक काम किया, बड़े ही भक्त हैं हम, बड़े ही उच्च कोटि के साधक हैं हम। तो इनसे हमारे अहंकार को पोषण मिलता है और कुछ हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो सही रास्ते को चुनो। क्या करना है ये पहले सोचो कि किस रास्ते से कहाँ परमात्मा मिलेगा। अब दूर तो कहीं, ये यात्रा बड़ी लंबी तो है नहीं, कहीं दूर तो जाना नहीं, अपने ही भीतर उतरना है। और अपने ही भीतर वो बैठा हुआ है, तभी तो ये सब हो रहा है, वरना हमसे क्या हो सकता है। देखो जनकराज यही कह रहे हैं। और अगर ये हम देख ही रहे कि अगर कोई कोमा में हो तो तब भी सांसें चलती है, तब भी उनमें खून बनता है, सब कुछ होता है। तो जब हम कुछ करते ही नहीं है तो फिर और बंधन में क्यों पड़े कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये करते हैं क्यों, अपने अहंकार को हम पोषण देते हैं, क्यों पोषित करते हैं फिर कि देखो मैं तो कितना धर्म के राह में, इस अध्यात्म राह में कितना कुछ कर रहा हूं। लेकिन सही मार्ग पर करो, अपने भीतर उतरो,
एक बार अंदर देख लिया ना उस परमात्मा को, फिर आंखें खुली भी हो ना तो चारों ओर उन्हीं की चेतना दिखेगी। जब तक अंदर ही नहीं देखा, स्वयं में नहीं देखा, तो फिर बाहर कैसे मिलेगा? इसीलिए स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो और स्वयं के भीतर उतरो। एक ही मार्ग है। इसे नहीं छूऊंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये सब करने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अपने शरीर को कष्ट देकर क्या प्राप्त होगा भला? दुनिया में थोड़ा नाम होगा, और क्या प्राप्त होगा? सब लोग दर्शन करने आएंगे कि देखो कितना तपस्वी है। अगर ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर की दी हुई इस पूंजी से क्यों प्रेम नहीं रखते? अगर हम स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते, अगर हमारे अंदर प्रेम का आविर्भाव होता, तो हम अपने शरीर को भी कष्ट नहीं दे सकते। अगर थोड़ी भी समझ हो कि ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, वो भी तो हमारे ईश्वर ने दिया हुआ है ना, तो ये एक ईश्वर का प्रसाद है। ये हमारे लिए एक ईश्वर ने दी हुई एक वरदान है, एक पूंजी है कि इसी शरीर के माध्यम से हम उन परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन आनंद के रास्ते भी वो मिल सकता है, फिर कांटों के रास्ते क्यों जाना चाहते हो? इससे परमात्मा खुश नहीं होते। वो अपने बच्चे, अपनी संतान को दुख देखकर क्या परमात्मा खुश होता होगा? तो तन को मत जलाओ, तन को मत तोड़ो। इस शरीर को एक साधन बनाओ परमात्मा से मिलने के लिए और अपने भीतर उतरो। दुनिया को दिखाने से क्या होगा? थोड़ी बहुत वाहवाही होगी, लेकिन ये दुनिया कब तक वाहवाही करेगी? उससे फिर कुछ दूसरा मिल जाएगा तो वो उन्हीं की वाह वाह करेंगे। दुनिया के लिए मत जियो, पहले स्वयं को जानो। अगर स्वयं वो रास्ता देख लिया ना, अगर स्वयं ने कुछ पा लिया, तो दूसरों को भी हम मार्ग दिखा सकते हैं। जैसे संत आते हैं ना सबको लेने, क्योंकि उन्होंने वो मार्ग देखा हुआ है, वो उस परमात्मा को उपलब्ध हो चुके हैं, इसीलिए वो आए हैं लेने। तो अगर किसी का भला ही करना है ना, तो पहले स्वयं का कर लो। अगर स्वयं परमात्मा तक पहुंच पाएंगे तो दूसरों को भी हम ले जाएंगे, दूसरों को भी हम सही रास्ता दिखा पाएंगे। इसीलिए इस मैंपन से तो हमें छूटना है। तो हम जो ये बाहरिक सब विधियां करते रहते हैं और लोगों की वाहवाही जुटाते हैं, उनसे तो हमारा अहंकार और बड़ा हो जाएगा। इसलिए झुकना सीखना चाहिए। जितना झुकेंगे उतना ही मिटने के लिए आसान हो जाएगा। तो वितराग का अर्थ है जहां राग और विराग दोनों गए। अब न मित्रता है न शत्रुता है। कि वितराग का अर्थ है जहां तुमने इतना ही जाना कि न मेरी किसी से शत्रुता है और न मेरी किसी से मित्रता है, मैं अकेला हूं, असंग अछूता, तस्मात एवं अहम आस्थितः। ये जनकराज के शब्द है। और ऐसे ही किसी कहीं से पढ़कर या सुनकर नहीं बोले, स्वयं जानकर बोले, स्वयं अनुभूति करके बोले। और इस कारण मैं स्वयं में हूं और इस प्रकार मैं स्थित हुआ हूं। वो अपने केंद्र स्थान पर पहुंच गए हैं। तो जनकराज कह रहे हैं
कि मैं अपने केंद्र में स्थित हूँ। अब वो कहीं बटे हुए नहीं है, शरीर में, मन में, इंद्रियों में, विषय में, सुख में, दुख में, शत्रुता में, मित्रता में, द्वेष में, निंदा में, वाहवाही में, मान में, सम्मान में, अपमान में, कहीं भी वो नहीं है। ना अब उसे कोई राग है, ना विराग है, अब तो है वितराग कि सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। तो यह जनकराज और अष्टावक्र जी के बीच जो चर्चा है, यह अद्भुत संवाद है। अष्टावक्र जी के कुछ बहुमूल्य बातें कही, जनकराज उन्हीं बातों की प्रतिध्वनि करते हैं। अब जैसा अष्टावक्र जी ने जाना है, वो जिस परम पद पर विराजमान है, तो आज जनकराज भी उसी परम पद पर विराजमान है। तो जो भी अष्टावक्र जी ने जनकराज को कहा था, आज जनकराज वो ही उसे उन्हें बता रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही है। तो वो प्रतिध्वनि है, जैसा अष्टावक्र जी ने कहा वैसा ही आज जनकराज कह रहे हैं, कुछ और नहीं कह रहे, क्योंकि वहां अनुभूति एक सी है। दोनों दोनों ने एक सा पाया, दोनों ने एक सा जाना। आज कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, दोनों एक हो गए, अभिन्न हो गए। इसे कहते गुरु शिष्य का प्रेम। इतनी भी दूरी ना रहे, दोनों आज एक हो गए, उसी परम पद में दोनों स्थित हो गए। तो जनकराज कहते हैं कि ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही मैं भी अनुभव कर रहा हूं। अब हम कुछ वेद शास्त्र, कुछ भी हम अच्छा कुछ सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारा सुना हुआ होता है, पढ़ा हुआ होता है। लेकिन आज जो जनकराज ने कहा कि गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हुआ, ऐसी ही अनुभूति हुई। आज वो स्वयं साक्षी बन गए, अपने गुरुदेव के हर शब्द के वो साक्षी बन गए। ऐसा ही मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव की अभिव्यक्ति देता हूँ, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर नहीं है। एक ही बात को गुरु और शिष्य दोनों कह रहे हैं। तो अब कोई प्रश्न कर रहा है और कोई उत्तर दे रहा है, ऐसा नहीं है। अब तो दोनों गुरु शिष्य एक ही अनुभूति की एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात को अपने अपने ढंग से दोनों ने गुनगुनाया है। दोनों के बीच एक गहरा संवाद है। यह संवाद है, यह विवाद नहीं है। ये जो गुरु शिष्य में जो बातें हो रही है, वो बड़ा ही गहरा संवाद है, ये विवाद नहीं है। यहाँ कोई तर्क वितर्क, यहाँ कोई प्रश्न उत्तर नहीं चल रहा, यहाँ संवाद चल रहा है। कृष्ण भगवान और अर्जुन जी के बीच उसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो विवाद भी था, क्योंकि अर्जुन जी का मन संशयी, उनके मन में संशय था, उनका मन प्रश्नों से भरा हुआ था। वहां प्रश्न और उत्तर है। तो अर्जुन जी को संदेह है, वह नई नई शंकाएं उठाता है, चाहे प्रकट रूप से कहता भी न हो कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन अप्रकट रूप से कहे चला जाता है कि अभी मेरा संशय नहीं मिटा। अगर अर्जुन जी को इतना समर्पण होता श्री कृष्ण भगवान के प्रति, तो एक ही बार कृष्ण भगवान को कहना पड़ता कि मैं कह रहा हूं अर्जुन, धनुष उठा लो, तो वो बिना कोई तर्क, बिना कोई वितर्क, बिना कोई प्रश्न, बिना कोई दुविधा वो उठा लेता ना। जैसे हमारे सदगुरु के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, हमारा जो समर्पण है, तो हमारे गुरुदेव कहे वैसा हम तुरंत कर लेते हैं ना। क्या सोचते हैं, कुछ तुरंत कर लेते हैं ना। लेकिन अर्जुन जी से ये नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में अभी भी संशय है,
और कृष्ण भगवान ने कितना समझाया, पूरा भागवत गीता का पूरा ग्रंथ बन गया। इतना समझाना पड़ा तो कितने प्रश्न उठे होंगे अर्जुन जी ने, किए होंगे, कितना संशय हुआ होगा। तो वह एक ही बात है, वह कहने का सज्जनों उचित ढंग है कि अभी मेरा संशय नहीं मिटा, अभी मेरी शंका जिंदा है, तुमने जो कहा वह जचा नहीं। अब जिसे कहना आता है एक सज्जन उचित, जो सज्जन लोग होते हैं, जिसे बात करने का ढंग आता हो, ये तुरंत ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि तुमने जो बात की वो बिल्कुल गलत है, मैं नहीं करूंगा। वो ऐसा नहीं कहेंगे, उसके पास एक ढंग है बात करने की। तो अर्जुन जी अपनी एक सज्जन उचित एक बात कह रहे हैं कि अभी मेरा संशय नहीं मिटा, लेकिन बात तो एक ही है ना, बात एक ही है कि अभी तुम्हारी बात मुझे गलत लग रही है, अभी मेरे मन में और संशय है और प्रश्न है, तो वो बात तो एक ही है। तो अगर कोई उपद्रवी हो तो सीधा कहता है तुम गलत, अगर कोई सज्जन सुशील कुलीन हो तो कहता है अभी मुझे जचा नहीं। बस इतना ही फर्क है, लेकिन वो विवाद है। यह गीता जनकराज और अष्टावक्र के बीच जरा भी विवाद नहीं है। जैसे दो दर्पण एक दूसरे के सामने रखे हो और एक दूसरे के दर्पण में एक दूसरे दर्पण की छवि बन रही है। अब ये जो गीता है अष्टावक्र जी की, उनमें कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई विवाद नहीं। ये तो अब एक दो दर्पण की तरह है कि दो दर्पण है, दोनों एक दूसरे के सामने रख दिया, क्योंकि दोनों ने एक ही जाना, दोनों की एक ही अनुभूति है। अब वो दोनों अलग भी नहीं है, अब वो दोनों एक ही परम स्थिति पर विराजमान है, अब कुछ अलग है ही नहीं। तो वो दोनों तो अब एक दर्पण है, अब और तो कुछ बचा नहीं, वो एक दूसरे का दर्पण है। कि अब अष्टावक्र जी के देख लो कि जनकराज को देख लो, कि अष्टावक्र जी को सुन लो कि जनकराज को सुन लो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात कहेंगे ना, क्योंकि दोनों की एक ही अनुभूति है, दोनों ने सत्य को पाया है। तो आगे अष्टावक्र जी और जनकराज का क्या है संवाद है, कल के वीडियो में देखेंगे। तो जितना हो सके जीवन में प्रश्न उठता है, गलत बात नहीं है, संशय उठता है, गलत बात नहीं है, लेकिन प्रश्न उठाकर हम दूसरों से पूछते हैं ना, ये गलत बात है। जब प्रश्न हमारे अंदर से उठा है तो उनका उत्तर भी हमारे ही अंदर से आएगा, तभी हमें संतोष मिलेगा, तभी हमारा समाधान होगा। क्योंकि दो व्यक्ति से पूछेंगे हम तो दोनों अपनी सोच के अनुसार दोनों अलग अलग जवाब देंगे ना, ना हमारे स्वयं की कोई अनुभूति है, ना सामने वाले की कोई अनुभूति है, दोनों सिर्फ अपने दिमाग से ही कहेंगे ना। हम भी अपने दिमाग से सोच कर बोलेंगे, वो भी अपने दिमाग से सोच कर हमें उत्तर देगा। अब अनुभूति किसी के पास नहीं है तो फिर समाधान कैसे मिलेगा। इसलिए स्वयं को वो उत्तर ढूंढो, स्वयं अपने भीतर उतरो और इस सारे वेद शास्त्र, सारे ग्रंथों के साक्षी बन जाओ कि हाँ, इनमें लिखा हुआ हर एक वाक्य सत्य है, क्योंकि ये मैंने जाना, अपने भीतर उतर कर जाना। तो हम साक्षी हो जाएंगे। तब तक साक्षी भाव नहीं आएगा, तब तक हम सिर्फ पढ़कर बैठ जाते हैं, कुछ प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, कुछ जान नहीं पाते हैं, स्वयं से ही अनजाने हैं, और तो क्या जानेंगे हम। इसीलिए स्वयं को जानो, इतना मत खो जाओ इस दुनिया में, इतना मत खो जाओ इस बहिर्मुखता में कि फिर अंतर्मुखी कभी हो ही ना पाए। अभी भी समय है,
कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और सब देख ही रहे हैं, तो आगे तो क्या होगा फिर? अभी भी समय है, अभी भी अपना कल्याण कर लो। ये तो अपने ही लिए है ना, ये किसी और के लिए तो है नहीं। तो जय गुरुदेव, आदेश आदेश, जय गिरनारी।